हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो हम लास्ट के कुछ वीडियोस में बहुत सारे टूल्स इस्तेमाल किए हैं, जिसमें कुछ टूल्स में कमांड्स टाइप करके चलते थे, कुछ टूल्स माउस से क्लिक करके चलते थे। तो ये सब अलग अलग प्रकार के टूल्स थे। तो इसमें कुछ लोगों को समझ आया होगा और कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा। तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इंटरफेस क्या होता है, GUI क्या होता है, CLI क्या होता है, TUI क्या होता है और भी बहुत सारी चीज़ें। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कुछ भी ये सब में से नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, हम वीडियोस में एक एक चीज़ को अच्छे से देखेंगे। नाउ इंटरफेस क्या होता है, यहाँ पे व्हाट इज एन इंटरफेस कुछ डेफिनेशन लिखा हुआ है। और यू नो व्हाट, आपको पता है मेरे को बिल्कुल पढ़ने का शौक़ नहीं है सब, मैं आपको डायरेक्ट इजी में बताता हूँ। इंटर स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास दो ह्यूमन, ये है A और ये है B। A को हिंदी लैंग्वेज आती है और B को इंग्लिश आती है, लेकिन A को सिर्फ हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश नहीं आती और इसको हिंदी नहीं आती। ये तो प्रॉब्लम हो गए। एक को सिर्फ हिंदी आती, इंग्लिश नहीं आती, दूसरे को सिर्फ इंग्लिश आती, हिंदी नहीं आती। तो लोग एक दूसरे से बात कैसे करेंगे? तो वो लोग बात करने के लिए लोग को एक तीसरा पर्सन आता है जो लोग की मदद करता है। इसको हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है। तो इसकी हेल्प से लोग बात करेंगे। लाइक ये इसको हिंदी में बोलेगा, ये इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोल देगा, ये इंग्लिश में इसको बोलेगा, ये हिंदी में इसको कन्वर्ट करके बोलेगा। तो ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है इस तीसरे आदमी की वजह से। तो इस तीसरे आदमी को इस पूरी चीज़ में हम लोग इंटरफेस कहेंगे। इंटरफेस का मतलब अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग होते हैं। सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होता है, हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होता है। तो हम लोग इसमें इंटरफेस हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो हमारा पर्सन हो गए आप, लाइक यूजर है वो हमारा पर्सन A हो गया, और जो कंप्यूटर है वो पर्सन B हो गया। तो यूजर हमारा पर्सन A है, कंप्यूटर हमारा पर्सन B है। और अब ये दोनों तो डायरेक्ट आपस में बात नहीं कर सकते। मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल से हट के अभी अब हमारे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर की लैंग्वेज में, तो ध्यान दीजिएगा। ये हम यूजर हो गए और कंप्यूटर हो गए। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, 0-1 ये लैंग्वेज आप कल आपने सुने होंगे, तो वो लैंग्वेज को समझता है। तो हम लोग इससे डायरेक्ट तो कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो बीच में एक इंटरफेस आता है जिसकी मदद से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं कंप्यूटर से। तो होता है CLI, GUI एंड TUI। अब ये तीनों अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक्चुअली इंटरफेस और भी होते हैं, जैसे हम वॉइस से इंटरेक्ट करते हैं, अमेजोन एलेक्सा, गूगल, सीरी, ये सब भी है, एक वॉइस इंटरफेस है। और बाद में फ्यूचर में होलोग्राम टेक्नोलॉजीज आने वाले हैं, तो उसकी मदद से भी हम लोग कंप्यूटर से इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन आगे की बात है। अभी के लिए हम ये तीन चीज़ों पे फोकस करेंगे। ये तीन चीज़ें TUI, CLI एंड GUI। तो ये कंप्यूटर यूजर से इंटरेक्ट डायरेक्टली नहीं कर सकता, उसको बीच में एक इंटरफेस चाहिए। तो वो इंटरफेस है हमारा CLI, GUI एंड TUI। तो हम ये तीनों को अब अच्छे से देखते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको इंटरफेस क्या होता है समझ आ गया होगा। और ये सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरफेस बताया हूँ। आगे वही तीन ऑप्शन है इंटरफेस के, CLI, TUI एंड GUI। CLI होता है कमांड लाइन इंटरफेस, GUI होता है टर्मिनल यूजर इंटरफेस एंड GUI होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो फर्स्ट देखते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। तो ये इसमें कुछ ऐसा होता है कि एक यूजर से कमांड लेता है और उसी को टर्मिनल पे चलाता है, तो उसको कमांड लाइन इंटरफेस कहता है। लाइक इसमें कुछ माउस का ज़रूरत नहीं है, आपको कीबोर्ड से
बॉक्स में कमांड टाइप करना, उसका जवाब आपको मिलेगा। पहले के जो पुराने कंप्यूटर होते थे उसमें माउस नहीं होते थे, जैसे मैं बताया कि माउस से नहीं चलता है, ओनली कीबोर्ड से चलता है। तो आप उसमें बॉक्स में, ब्लैक बॉक्स में, वाइट बॉक्स में टाइप करेंगे कमांड और उसका जवाब आपको मिलेगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि क्या CLI अभी यूज होता है, तो इसका जवाब है यस। अगर आप कंप्यूटर के कोड लेवल पे एडिटिंग करना चाहते हैं, नेटवर्किंग, फायरवॉल जैसे चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, पैकेज मैनेजमेंट जैसे हम चोको को इंस्टॉल किए थे, वैसे चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको CLI आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि CLI हार्ड है तो उस वक्त का कल्पना कीजिए जब कंप्यूटर में माउस नहीं होते थे, तब CLI से चलते हैं। आज तो हमारे पास माउस है, GUI आगे देखेंगे तो GUI है जिससे हमारे काम को आसान बना दिया गया। लेकिन अगर आपको लगता है ये हार्ड था तो पहले के कंप्यूटर सिर्फ CLI पे चलते थे, उसमें GUI और TUI नहीं होता था। आप जो CLI में करते हैं वो काम GUI में कर सकते हैं, लेकिन कमांड्स आपको ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड यूज़ करने के, कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़्यादा करीब जा सकते हैं और बेस लेवल पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक अंदर तक जाके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोड लेवल तक, कमांड लाइन इंटरफेस की मदद से। बहुत सारे GUI टूल CLI बेस भी होते हैं, जैसे कि ये चॉकलेटी हम इंस्टॉल किए थे, उसका GUI वर्जन भी है, लेकिन हम लोगों ने CLI वर्जन यूज़ किया। अगर आप लोग लास्ट वीडियो देखे होंगे तो बहुत सारे GUI एप्लीकेशन के CLI मोड भी होते हैं जो बनाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, लेकिन ये सब समझने की ज़रूरत नहीं। इसमें इतना समझिए कि बहुत सारे CLI के GUI वर्जन भी होते हैं। ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से हार्ड होता है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बेसिक कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो आपको CLI की ज़रूरत नहीं है, आप GUI पे ही अपना काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डेवलपर हैं या फिर कोड लेवल के डेवलपमेंट करते हैं, नेटवर्किंग, फायरवॉल, डेटाबेस मैनेजमेंट ये सब काम करते हैं, तब आपको CLI आना चाहिए। हैकिंग में भी लोग ज़्यादा CLI का यूज़ करते हैं। अब आते हैं टर्मिनल यूजर इंटरफेस से। अभी तक हम लोग CLI को देख रहे थे, कमांड लाइन इंटरफेस। नाउ टर्मिनल यूजर इंटरफेस। TUI को टेक्स्ट बेस्ड यूजर इंटरफेस भी कहा जाता है, और इसका नाम आप बहुत कम सुने होंगे। आप CLI एंड GUI का नाम ज़्यादा सुने होंगे, लेकिन TUI का नाम कम सुने होंगे। CLI आने के बाद TUI को लाया गया, लेकिन इसके बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं। CLI के बाद लोग डायरेक्ट GUI को जानते हैं, क्योंकि TUI है टर्मिनल में ही रहता है, टर्मिनल के बाहर काम नहीं करता है। लाइक वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कुछ हद तक देता है टर्मिनल के अंदर ही। लाइक आप माउस नहीं, कीबोर्ड के एरो कीज़ का इस्तेमाल करके, कुछ कीज़ का इस्तेमाल करके नेविगेट कर सकते हैं एक से दूसरे जगह पे, और इसमें GUI जैसा फील होता है लेकिन बहुत कम। एक्चुअली ऐसा समझिए कि CLI के ऊपर एक लेयर लगा दिया जाता है उसको आसान बनाने के लिए, तो उसको TUI कह सकते हैं। ऐसा समझाने के लिए मैं आपको कहता हूँ, ऐसा होता नहीं है। जैसा कि TUI स्टैंड फॉर टेक्स्ट बेस्ड यूजर इंटरफेस और टर्मिनल यूजर इंटरफेस। टर्मिनल यूजर इंटरफेस जैसे कि इसके नाम में है कि ये सिर्फ टर्मिनल के अंदर ही सीमित रहता है, टर्मिनल के बाहर इसका कोई उपयोग नहीं है। लाइक ये लिमिटेड है टर्मिनल के अंदर तक रहने का। जैसे हमारे CLI में होता है सारे काम टर्मिनल में करते हैं, वैसे ही TUI में भी सारे काम टर्मिनल में करते हैं। टर्मिनल TUI ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन आप TUI की मदद से इंटरनेट चला सकते हैं। CLI में इंटरनेट चलाना आपको थोड़ा हार्ड होगा, लेकिन TUI में TUI बेस्ड ब्राउज़र्स हैं, तो उसके अंदर आप इंटरनेट चला सकते हैं TUI में, और टर्मिनल बेस्ड गेम्स भी खेल सकते हैं। लाइक CLI में गेम्स नहीं होते थे, लेकिन जब से TUI आया तब से गेम्स आने लगे हैं। TUI भी CLI के जैसा यूजर फ्रेंडली नहीं है, इसको भी यूज़ करना हार्ड होता है, लेकिन आप CLI के कंपैरिजन में इसको यूज़ कर सकते हैं। CLI के कंपैरिजन में ईजी टू यूज़ है ना। हमारे लास्ट पे आते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसको इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत नहीं है, ये सब तो आप रोज यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ कहा गया है, GUI को मोस्ट ऑफ द लोग जानते हैं, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन GUI में बेस है अभी के समय में।
तो GUI एप्लीकेशन में आप माउस का इस्तेमाल कर सकते हैं, टच पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, माउस के जो पॉइंटर होते हैं उसका इस्तेमाल करके यूज़ कर सकते हैं। अब लिनक्स में भी GUI वर्जन आते हैं। जैसे लिनक्स में आप सीखे होंगे कि लिनक्स CLI बेस है, उसमें कमांड में सब होता है, बट अब लिनक्स में भी GUI आने लगे हैं। जैसे उसके एग्जांपल है जिम, VLC, फायरफॉक्स, लिब्रा ऑफिस, ये सब लिनक्स के सॉफ्टवेयर है जो GUI बेस है। जो जिन लोगों को कंप्यूटर चलाने नहीं आते उनके लिए GUI काम इजी कर दिया उनको कंप्यूटर को यूज करने के लिए, क्योंकि GUI को इस्तेमाल करना इजी है इन कंपेयर ऑफ CLI एंड TUI। ऑल एट द एंड CLI को भी CLI में कंसीडर किया जाता है, क्योंकि वो भी टर्मिनल तक रेस्ट्रिक्टेड है, लाइक टर्मिनल तक ही सीमित है, टर्मिनल के बाहर नहीं जाता है जैसे CLI में होता है और TUI में होता है। GUI में टर्मिनल नहीं होता, पूरा यूज़र इंटरफेस होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, उसके अंदर आप सीमित एरिया से बाहर जाके भी काम कर सकते हैं। तो ये इसका एडवांटेज है। तो TUI को लोग ज़्यादा जानते भी नहीं, TUI को CLI में ही कंसीडर किया जाता है, बट TUI अलग है एंड CLI अलग है। ओके, नोट अभी हम लोग देखें कि TUI क्या होता है, GUI क्या होता है एंड CLI क्या। बट अब मैं कुछ बातें बता देना चाहूँगा। CLI को यूज़ करना सबसे हार्ड है, उससे इजी थोड़ा सा है TUI, और सबसे ज़्यादा इजी है GUI को यूज़ करना। CLI को बनाना इजी है, TUI को बनाना थोड़ा हार्ड है, और GUI को बनाना और ज़्यादा हार्ड है। लेकिन जो TUI एंड GUI में चलते हैं वो बैकग्राउंड में CLI के कमांड से चलते हैं। जैसे उसके ऊपर एक लेयर लगा दिया जाता है जिससे आपको पता तो नहीं चलता कि वो कमांड चल रहे, लेकिन आपके एक एक क्लिक में माउस के एक एक चीज़ों में CLI के कमांड से चलते हैं अंडर बैकग्राउंड में, जो आपको पता नहीं चलता। एंड ऐसा समझिए कि जब CLI के ऊपर हम सस्ती वाली लेयर लगाते हैं तब वो TUI बन जाते हैं, और जब CLI के ऊपर महंगी वाली लेयर लगाते हैं तब वो GUI बन जाता है। ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन ऐसा समझने के लिए आप समझ सकते हैं, ये आपको समझ आ जाएगा। ओके, अभी हम देखेंगे ये तीनों का डिफरेंस। मैं आपको एक सिंपल सॉफ्टवेयर के मदद से इसका डिफरेंस समझाता हूँ। ये विंडो में टास्क मैनेजर होता है जो हमें बताता है कि विंडोज़ में कौन से सॉफ्टवेयर चल रहे हैं और कितने हैं। और अब हम लास्ट वीडियोस में उबंटू को इंस्टॉल किए थे, तो हम वो चालू करते हैं। उबंटू ना, ठीक है, ये हमारा GUI है, जो लेफ्ट साइड में है GUI है, एंड ये GUI को मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, लेफ्ट साइड में हमारा GUI है एंड ये TUI है। GUI में हम माउस का यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे क्लिक कर सकते हैं, कहीं पे राइट क्लिक कर सकते हैं, और इसका प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। देखिए टर्मिनल के बाहर हम आ गए, प्रॉपर्टीज़ देखते देखते। जैसा कि हम लोग देखे थे कुछ देर पहले कि आप GUI में टर्मिनल रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता, टर्मिनल के बाहर भी आ सकते हैं, और ये देखिए ये हम लोग आ गए। लेकिन जब हम TUI में जाते हैं तो TUI में एक्चुअली हम टर्मिनल के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम माउस से ऊपर नीचे जा सकते हैं, एंड नीचे बताया है F2 से सेटअप होता है, F2 से सेटअप पे जाते हैं, एंड कॉलम्स, यहाँ पे कॉलम्स आ गए, यहाँ पे यूजर के नीचे ये सब क्या कर रहा हूँ आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। इस सिस्टम सिस्टम ऑप्शंस आ गए, वापस F2 पे जाते थे और ये जैसा था इसे वैसा कर देते हैं। सिस्टम सिस्टम यहाँ पे माउस से लेफ्ट राइट क्लिक करके जा सकते हैं, एंड देन सेटिंग से इसके वो चेंज कर सकते हैं। एंड ये F6 से शॉर्ट बाय, F9 से किल, F10 से क्विट, ये ऑप्शन से अलग अलग। ओके, तो देखिए दोनों सॉफ्टवेयर सेम ही है, दोनों सिस्टम में चल रहे प्रोग्राम्स को ही बताना है।
सिस्टम में कितने प्रोग्राम चल रहे हैं वो बता रहा है, ये भी सिस्टम में कितने प्रोग्राम चल रहे हैं वो बता रहा है। लेकिन ये GUI बेस है और ये GUI बेस है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लेफ्ट साइड का एंड राइट साइड का टर्मिनल बेस यूजर इंटरफेस GUI। सो हम यहाँ पे नेक्स्ट विंडो चालू करते हैं, नोट ऑल सेल। हम यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट चालू करते हैं एंड टास्क लिस्ट लिखते हैं। ओके, तो देखिए ये भी हमारा बता दिया, लेकिन अभी हम CLI में है। हमने लास्ट में GUI एंड UI को देखा, लेकिन अभी हम CLI में है। CLI में आप एक बार कमांड यूज़ कर सकते हो और इससे ज़्यादा नहीं। हर बार आपको टास्क देखने के लिए वो कितना मेमोरी यूज़ कर रहा है वो देखने के लिए आपको हर बार एक कमांड इस्तेमाल करना। तो ये CLI होता है, ये हमारा GUI होता है एंड ये GUI होता है। इससे आपको ये समझ आ गया होगा कि GUI को इस्तेमाल करना इजी है एंड CLI एंड TUI को यूज़ करना हार्ड है। सो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको TUI, GUI एंड CLI इंटरफेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ ज्वाइन होकर आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर कर दूँगा। तो मैं आशा करता हूँ आज का दिन आपका अच्छा हो।